दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग कह रहे थे कि राजनीति शास्त्र पे कुछ बना दूं मैं, कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और इन 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। समय आप लोगों के पास कम है, प्रयोग करने का कोई समय नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एनालिसिस मैंने किया रात में कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो आप ये समझ जाइए कि जो आंकड़े हैं 2005 से मैंने निकाले हैं, 2005 से लेके 21 तक। और 21 का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि संविधान के 30 प्रश्न 2021 में आए हैं। अगर 2021 में हम राजनीति शास्त्र की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, तो 16 प्रश्न आए हैं 2021 में राजनीतिक सिद्धांत से। और जो शेष आपके बच रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और कुछ विविध, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया, गुटनिरपेक्ष हो गया, कुछ पुस्तकें हो गई, यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। 2016 में संविधान के 38 प्रश्न आए हैं। आप देख सकते हैं कि संविधान की संख्या कितनी आ रही है। और राजनीतिक सिद्धांत से 6 से 7 प्रश्न आए हैं 2016 में। 2013 में संविधान से 30 प्रश्न आए हैं। वहीं पर राजनीतिक सिद्धांत से 15 प्रश्न आए हैं राजनीतिक सिद्धांत से। 2011 में 12 क्वेश्चन संविधान के दिखे हैं। और राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्न देखा जाए 2011 में 33 प्रश्न आए हुए हैं, मतलब मैक्सिमम 2011 की बात है। 2010 में देखा जाए तो लगभग 29 प्रश्न आए हैं संविधान से, और वहीं पर 18 आए हैं आपके राजनीतिक सिद्धांत से। विचारक की हम बात करेंगे तो आप विचारक में देख सकते हैं 2021 में 30 संविधान से आया है, 16 इधर, मतलब 46 प्रश्न। विचारक से देखा जाए तो 7-8 क्वेश्चन दिया था और सब विविध में चले जाएंगे। और विचारकों से अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है मैं बता दूं कि 7, 8, 9, 10, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक जो विचारकों से आते हैं। जो सिद्धांत में इन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दिया है राजनीतिक सिद्धांत में, तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है? मेनली फोकस करना है संविधान पे और राजनीतिक सिद्धांत पे। विविध के प्रश्न आएंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हो गया, और जो संघ हैं वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो ये यहाँ से प्रश्न आएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी देखिए 10 दिन आपके पास समय है। आप 2022 का फॉर्म भरे हैं, 23, 24 और 25 आपके सामने आ गया, तो 2 साल आप पढ़े हैं। 2 साल आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो नए प्रयोग ना करें। मैं तो आपसे ये कहूँगा, जो आप पढ़े हैं बस आप उसका रिवीजन करिए। रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ना हो तो यदि आपके पास समय तो एक बार PYQ फिर लगा जाइए। आप इतना कर सकते हैं। नहीं तो टॉपिक वाइज मैं आपको यूट्यूब पर क्लास दे ही रहा हूँ, अभी और भी आपको क्लास मिलेगा। इस समय आप लोग देखेंगे कि आपको बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए बहुत सी कोचिंग संस्थानें लाएगी। 10 दिन का देखिए, 10 दिन की रणनीति लेकर आ रहा है, कैप्सूल कोर्स लेकर आ रहा है। तो हमारा टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मॉडल पेपर ले लीजिए। क्या दे देंगे वो? क्या ऐसा नया दे देंगे जो आपको दावा करेंगे कि हमारे इसी मॉडल पेपर से 70 से 80% या यहीं से आएंगे प्रश्न? अरे भैया, क्या आप दे देंगे? 2 साल से जो आपके सिलेबस में है, जो संविधान में है, वही तो आएगा। वो आपको बरगलाएंगे कि अगर यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया तो आपका पैसा वापस। अरे मेरे भाई, PYQ भी आप लगा देंगे तो 20-30 प्रश्न वहाँ से फंस जाएंगे। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं आया? बाद में वही कहेंगे, क्या आप सही से बताइए, एक भी प्रश्न नहीं आया था? आप देखिए 25 से 30 प्रश्न नहीं आया। तो ये देखिए, इस समय कमाने का बहुत बड़ा तरीका होता है, बहुत बढ़िया धंधा होता है। पहले की यही चीज़ बिजनेस के रूप में बाबा लोग आजमाते थे। लड़का नहीं हो रहा है, ताबीज पहना दो, ये ले जाओ फल खिला दो, 10 दिन ये मंत्र पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे क्या है, जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप नई चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिएगा। पता है आपको, ये फंसा के रख देंगे 10 दिन। पूछिए कैसे? एक दिन लेकर आएंगे, कहेंगे बहुत मेहनत से बनाया है मॉडल पेपर, उस दिन आपको देंगे और उसी दिन उसका सलूशन कराएंगे। तो आप उसके इंतजार में अपना एक दिन नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर वो दूसरे दिन कराएंगे, मतलब 10 दिन वो आपको बिजी रखेंगे। आप परेशान रहेंगे, यार फीस तो दे दिए हैं, 10 दिन तक करवाएंगे, 10 दिन का पता वहीं से फंस जाए। तो आप इस मेंटलिटी में आके और वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, अपना समय नुकसान करते हैं। यार 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत है। पूछिए कैसे? भूगोल का मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया, राजनीति शास्त्र का एनालिसिस करके मैंने आज बता दिया। तो आप समय दीजिए ना,
समय दीजिए, PYQ दीजिए। मैंने आपको बोला कि आप 60 नोट्स बनाइए, आप थिंकर के शॉर्ट नोट्स, मैंने आपको पूरा मैराथन दे दिया। आप संविधान के साथ पढ़ लीजिए, पूरा एकदम चैप्टर वाइज पढ़िए ना, क्या है, कठिन नहीं है, आप बस उसको करिए, अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, उदारवाद है, व्यक्तिवाद है और अराजकतावाद है, ये आदर्शवाद है, मार्क्सवाद है। क्या आप नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, बस बात यह है कि आपने रिवीजन नहीं किया। तो इन 10 दिनों में कहीं मत भटकिए, आप अपना नोट्स बनाएं, आप उसको बस रिवाइज करिए, जितना हो सके आप रिवाइज करिए। आप देखेंगे ना कि आपके रिवीजन से ही प्रश्न आ जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा खुद। तो आप नए जगहों पे मत फंसिए। हम कह रहे हैं ये जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, मैं तो खुद इसका विरोधी हूँ कि आप 2 साल तक बच्चों से लिए हैं, कुछ न कुछ कोर्स खरीदवाए हैं, टेस्ट सीरीज बेचे हैं, ये दुनिया भर का बेचे हैं, ठीक है। मैं तो खुद इसके खिलाफ रहता हूँ बाजाजी करके। लेकिन भाई अब क्या है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं कहा, बात तो सही है। बोर्ड लगाए हैं, बिजली खर्च है, टीचर का खर्च है, तो लाजमी है। लेकिन आप लास्ट समय में कम से कम उनको ऐसी चीज़ें दीजिए कि वो बेहतर कर सके। आप लास्ट समय में भी आके बिजनेस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये 100 का बेच देंगे, 150 का बेच देंगे या 200 का बेच देंगे, तो आपको लग रहा है कि मामूली सा शुल्क है, आप लोग उधर फंस भी जाते हैं। आपको लग रहा है अगर 1000 बच्चे भी इनके झांसे में आ गए तो आप 1000 के आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 10 दिन में इनका 1 लाख का काम हो गया। अगर अधिकतम ले लिए, भाई कौन इतना माइंड करता है, 100-200 का कोई ख्याल नहीं करता, चलो यार जुआ खेलते हैं, कुछ लोग ऐसी मानसिकता को होते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि इसकी आड़ में कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितना पढ़े हैं, मैं कह रहा हूँ इन 10 दिनों आपको जो मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ मैं वो दूंगा, मैं वो पूरी व्याख्या करूंगा यूट्यूब पे। आपको PDF चाहिए, मैं PDF आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे, एकदम अच्छे से। जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्न के विथ आंसर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10 दिनों के लिए झांसे में मत आइए, आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़िए, क्योंकि अब प्रयोग करने का कोई समय नहीं है और नहीं समय गंवाने का। आज का ये जो 10 दिन आपके लिए रहेगा ना, ये बहुत ही कीमती है। अगर आप इसको गंवा देंगे ना तो बहुत बड़ा आप अपना नुकसान करेंगे। भाई देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्यों सोचता हूँ पता है, आप लोगों से एक मेरा आत्मिक लगाव हो गया है। मैं देखा जाए तो लगभग 2.5 साल से समथिंग आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जितने भी हैं जब से जुड़े हुए, मुझे एक अलग सा लगाव हो गया है। और आप लोग हमें देखेंगे, कभी भी हम ज़्यादा प्रचार करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए मैं कितना कर दूं, कहाँ से कैसे प्रश्न बना दूं। और मैं भी नया प्रयोग नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना प्रयास करूँगा कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। बस आप साल भर से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो नए प्रयोग की तरफ मत जाइएगा प्लीज़। आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, पढ़ने का सिलेबस ले लीजिए, उस सिलेबस के अनुसार मैंने आपको बता दिया। तो प्राथमिकता के तौर पे आप संविधान को रखिए, 25 से 30 प्रश्न आपको यहाँ से दिखेंगे। और मैं आपको डेली 10 दिन कराऊंगा और विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको PDF दे दूंगा। फंसिएगा मत कहीं किसी चक्कर में। लेकिन मैं ये देख चुका हूँ अपने स्टूडेंट को पढ़ाकर। 2018 में मैं पढ़ा रहा था सुपर टेट वालों को, बेचारे शिक्षा मित्र 40 वर्ष 45 वर्ष 35 वर्ष वाले, यही यूट्यूब वाले बरगला दिए कि शिक्षा मित्र तो 25 नंबर लाएंगे तब भी पास हो जाएंगे। 25 नंबर उनको मिल रहा है, 25 50 नंबर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा पा जाएंगे। 40 नंबर लाएंगे तब भी पास हो जाएंगे। बेचारे इसी चक्कर में रह गए और मेहनत नहीं की लास्ट। और ये लास्ट समय में यूट्यूबर ने बोला था, बेचारे सभी शिक्षा मित्र फेल हुए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं तो मैं उनको पढ़ा रहा था, इतना मेहनत कर रहे थे। तब से मुझे इस बात का बहुत तकलीफ हुआ। ये जो बरगलाने वाले यूट्यूबर आते हैं ना, मुझे बहुत क्रोध बढ़ता है। अरे भाई नहीं देना है मत दो, तुम बरगलाओ मत, किसी को भटकाओ नहीं, कैरियर का सवाल है। तो आप भटकिए मत, हमसे जो आप अपेक्षा करते हैं हमसे करिएगा। आप मैसेज कमेंट के माध्यम से मुझे करिएगा, मैं आपके लिए करूँगा। और हाँ, कुछ भाई बहन इतिहास और अर्थशास्त्र के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने सर से बात किया है, सर उसका एनालिसिस करके हमें दे देंगे, या मैंने उनसे बोला है कि आप ही वीडियो बना दीजिए, मैं अपने भाइयों तक वो चीज़ पहुंचा देता हूं ताकि उनके लिए भी आसान हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को सीरियसली लेंगे और आप अपनी मेहनत से जुड़ेंगे, करेंगे, फालतू का समय कहीं भी जाया नहीं करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।